अनएम्प्लॉयमेंट, 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 वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट ने आपका दिमाग खराब करके रख दिया होगा। मैं बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की बात कर रहा हूं। अब ये जो पर्टिकुलर डाटा है, ये जब भी आता है मार्केट्स में तबाही मचा देता है, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, या चाहे यूएस की स्टॉक्स मार्केट हो। अब ये पर्टिकुलर डाटा आप रीड किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएं या अगर आप यूट्यूब पे जाएं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई वीडियो भी आपको सही से नहीं बता पाएगी कि ये वर्क प्रॉपरली किस तरह से करता है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट कि आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड रहने की जरूरत नहीं होगी और आप डाटा को सही मैनर में प्रॉपरली एनालाइज करना सीख जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे पास जो मार्केट्स हैं उनमें जो भी डाटा आता है वो सिर्फ दो चीजों को टैकल करने के लिए आता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। और ये पर्टिकुलर जो दो डाटा हैं हम सिर्फ यूएसए के देखते हैं और उसका रीजन क्या है, ये सब कुछ मैं इन डेप्थ अपनी जो इंटरेस्ट रेट वाली वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इंटरेस्ट रेट तो आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आई बटन पे क्लिक करें, उस वीडियो को कंप्लीट करें और फिर यहां पे आए ताकि आपको सही मैनर में चीजों की समझ आ सके। लेकिन आपके लिए अभी ये जानना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो या कोई भी डाटा हो, वो मार्केट्स को सिर्फ इस वजह से इन्फ्लुएंस करता है ताकि इन फ्यूचर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, या जो इंटरेस्ट रेट है क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। यानी जो यूएस का सेंट्रल बैंक फेड है, फेडरल रिजर्व, वो इन डाटा को देखते हुए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता या कम करता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है या कम होती है, जिस वजह से जो मार्केट्स हैं वो पंप या डंप करती हैं। अगर ये आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट वाली वीडियो देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें। अब आप ये चीज समझिए कि जब भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो क्यों बढ़ रही है आपने ये समझना है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक वजह से बढ़ रही है कि जो कंपनीज हैं वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ कर रही हैं, उनको निकाल रही हैं। और उनको निकालने का रीजन क्या है? रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जो कंपनी है, जो फर्म है, वो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, वो खुद को ग्रो नहीं कर पा रही है। अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है जिस वजह से वर्कर्स जो है अपनी जॉब्स खो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल आप ये समझें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो कि आप समझ लें 80% से ज्यादा, वो सिर्फ इस वजह से निकालते हैं अपने वर्कर्स को कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जिस वजह से वो अपने वर्कर्स को दोबारा जॉब्स प्रोवाइड कर सकें। तो सिंपली आपका इतना समझना भी काफी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जो हमारे पास कंपनीज हैं एट द एंड वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिस वजह से वो जॉब से निकाल रही हैं सबको। अब वो जो जॉब से निकाल रही हैं तो वापस जॉब देने का एक ही तरीका है कि उनके पास पैसे आ जाएं। और पैसे कहां से आएंगे? कि वो किसी से लोन लें। और वो लोन उनको कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि लोन्स बहुत बड़े होते हैं, लोन उनको जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और अगर तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर जो फर्म है, कोई बिजनेस है, $10 मिलियन का लोन लेना चाह रहा है और उस पे उसको 5% जो इंटरेस्ट है वो पे करना है, तो $10 मिलियन का 5% बनता है $500,000। ये अमाउंट उसको एज एन इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए और 4% कर दिया जाए, फिर उसको 500,000 की बजाय 400,000 जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। यानी 100,000 का एक बड़ा गैप जो है वो आ जाएगा। अब आप मुझे सिंपली ये बताएं कि एक यूएसए में बिजनेस है जिसको 5% पे एक लोन मिल रहा है और एक को 4% पे लोन मिल रहा है, लोन जो अमाउंट है वो सेम है, तो वो कौन सा लोन लेना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली बहुत सिंपल आंसर है आपका कि 4% वाला जो लोन है वो उसको अवेल करेगा, क्योंकि उसको उस पर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यही चीज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ज्यादा आता है, प्रॉपरली रीड कैसे करना है वो हम अभी स्टडी करते हैं, लेकिन ये समझें कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वो मार्केट्स के लिए इन जनरल पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्यों है? रीजन बहुत सिंपल है कि जो यूएस का सेंट्रल बैंक फेड है उस पर प्रेशर बनता है कि वो किसी तरह इंटरेस्ट रेट को कम करे, और इंटरेस्ट रेट को जब वो कम करेगा तो जो बिजनेसेस हैं वो बैंक से लोन लेंगे कम इंटरेस्ट पे और वो खुद को फिर ग्रो कर पाएंगे। और जब वो खुद को ग्रो करेंगे वो दोबारा से जॉब्स जो है प्रोवाइड करेंगे, और जब वो दोबारा से जॉब्स प्रोवाइड करेंगे तो वर्कर्स वापस आ जाएंगे, कंपनीज में काम करेंगे, प्रॉपर उनको सैलरीज मिलेंगी और वो फिर अपनी जो अमाउंट है कुछ मार्केट्स में भी आके इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो बढ़ना है वो मार्केट्स के लिए बुलिश क्यों है बिगर पिक्चर में। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का कम होना मार्केट्स के लिए बुरा है, और वो क्यों है कि सिंपली जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं वो किसी वर्कर को नहीं निकाल रही हैं, सारा कुछ बहुत सुकून से चल रहा है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर सैलरीज दी जा रही हैं, वर्कर्स के पास सैलरीज आ रही हैं और वो प्रॉपर जाके चीजों को फिर बाय कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो। अब प्रोडक्ट्स को बाय करने की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो लिमिटेड है, तो इस वजह से जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं, और जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे पास जो मनी है वो डीवैल्यू हो जाती है, और जब
जब मनी डीवैल्यू हो जाती है तो मनी की वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए जो सेंट्रल बैंक फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करता है। अब मैं ये बात फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपको यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स लगी हैं बातें, क्योंकि पिछली वाली तो मैंने बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट टर्म्स में बताई हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इशू आया है तो आप फिर इंटरेस्ट रेट वाली जो वीडियो है उसको देखें। मैं फिर आई बटन पे आपको क्लिक करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको सही मैनर में समझ आएगा इंटरेस्ट रेट किस तरह से जो मार्केट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का ज्यादा आ जाना मार्केट्स के लिए बुलिश होता है, रीजन आपको समझ आ चुके हैं। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का कम आ जाना मार्केट्स के लिए जो है बेरिश होता है, क्योंकि उस वजह से महंगाई बढ़ती है, जिस वजह से जो सेंट्रल बैंक फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं तो लोग जो मार्केट्स हैं उससे पैसा निकाल के बैंक्स में जाके डाल देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको सिक्योर रिटर्न मिल रहा होता है, जबकि मार्केट्स में तो वॉलेटिलिटी मौजूद है। ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम स्क्रीन पे जाके देखते हैं इस डाटा को प्रॉपर्ली रीड किस तरह से करना है। आपने सिंपली यहाँ forexfactory.com पे आ जाना है। इंटरफेस आपके सामने इस तरह से शो होगा। अगर डिफरेंट शो हो रहा है तो आपने कैलेंडर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपने फिल्टर्स पे क्लिक करना है, और फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी करेंसीज हैं उनको अनचेक कर देना है, और सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर जो करेंसी है जो कि एंड पे आ रही है हमारे पास USD, उसको एज इट इज जो है रहने देना है। और उसके बाद आप सिंपली अप्लाई फिल्टर करेंगे। इससे हमारे पास जो भी सिर्फ USD यानी अमेरिका का डाटा है वो शो होगा। अब यहाँ पे आप देखें आज हमारे पास 7 अगस्त है और डाटा है हमारे पास क्रूड ऑयल का और जो 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है उसका। आपने इस पे नजर नहीं रखनी है, आपने अभी अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है कल, जो कि 5:30 PM पे होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आपकी टाइम जोन के हिसाब से टाइम यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा होगा। अब रीड किस तरह से करना है आपने ये देखना है। यहाँ पे हमारे पास है प्रीवियस डाटा 249K, यानी 2,49,000 लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे। क्लियर हो गया। सिमिलरली इस मरतबा जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो फोरकास्ट है वो है 2,41,000, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वो 2,41,000 होंगे। अगर डाटा इससे ज्यादा आ जाता है यानी एक्चुअल हायर देन फोरकास्ट आ जाता है, इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड हुए हैं। और अब उनके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो बिजनेसेस हैं उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए, और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि जो फेड है वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करे, जिस वजह से जो कंपनीज हैं वो कम इंटरेस्ट पे लोन उठाएंगी, और ये मार्केट के लिए बुलिश होगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि अगर डाटा हायर देन एक्सपेक्टेड आ जाता है, हायर देन फोरकास्ट आ जाता है, तो वो मार्केट्स के लिए बिगर पिक्चर में बुलिश होगा। शॉर्ट टर्म में बेशक मार्केट लिक्विडेशंस को ग्रैब करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो बिगर पिक्चर है वो आपको पता चल जाएगी कि बिगर पिक्चर बुलिश है। सिमिलरली अगर डाटा हमारे पास लोअर देन फोरकास्ट आ जाता है, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू लूज कर रही है, और उसकी वैल्यू को एक ही तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं, लोग मार्केट से पैसे निकालें, जाके बैंक्स में डालें, ताकि जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी है जिससे वो एक्सपोज हुए हुए हैं वो खत्म हो जाए और उनको सिक्योर जो रिटर्न्स हैं वो मिलें। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि किस तरह से जो डाटा है ज्यादा है तो मार्केट्स के लिए बुलिश है, और अगर कम आए तो मार्केट्स के लिए बेरिश क्यों है। तो वीडियो को एंड करते हैं। यकीनन आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर तो आपको इस कॉन्सेप्ट की सही से समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से सिंपलेस्ट टर्म्स में इसको जो है एक्सप्लेन किया, और होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। नहीं आई अगर फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है इसका पूछ सकते हैं। फर्दर ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मुझे आपको बताने की हरगिज जरूरत नहीं है कि लाइक बटन कहां पे है और सब्सक्राइब बटन कहां पे है। फर्दर ये कि अगर तो आप मार्केट में अप टू डेटेड रहना चाहते हैं, यानी जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें आप अप टू डेटेड रहना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप फ्री लिंक्स हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, और एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखें कि नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल एग्जीक्यूटेड।